घर का नाम अग्रवाल हाउस था, लेकिन उस घर में प्यार नाम की चीज़ बहुत पहले मर चुकी थी। वहाँ रिश्ते खून से नहीं, डर और कंट्रोल से चलते थे। इस घर की मुखिया थी कमला देवी, एक ऐसी सास जो खुद कभी दबाई गई थी और अब उसी दबाव को हथियार बनाकर दूसरों को कुचलती थी। उन्हें लगता था कि बहू को खुश देखना उनके अधिकारों का हनन है। बहू अगर हंसती है तो चरित्र पर सवाल, अगर चुप रहती है तो घमंड। निशा जब एक घर में बहू बनकर आई थी, तब उसके हाथों में मेहंदी थी और आंखों में सपने। उसे बताया गया कि संयुक्त परिवार है, सब साथ मिलकर रहते हैं। किसी ने यह नहीं बताया कि साथ रहना यहाँ मतलब है अपनी पहचान धीरे धीरे मार देना। शादी के पहले हफ्ते में ही कमला देवी ने तय कर लिया था कि यह लड़की उनके नियमों में फिट नहीं बैठेगी। वह सवाल पूछती थी, तर्क करती थी और सबसे बड़ा अपराध, वह डरती नहीं थी। पति रवि एक पढ़ा लिखा सुलझा हुआ आदमी माना जाता था, लेकिन घर के अंदर उसकी रीढ़ सीधी नहीं रहती थी। माँ के सामने वह बेटा बन जाता और पत्नी के सामने मजबूर। उसका प्रिय वाक्य था, तुम दोनों एडजस्ट कर लो। जैसे एडजस्टमेंट कोई जादू का शब्द हो जिससे जहर दूध बन जाए। निशा धीरे धीरे समझने लगी कि इस घर में सबसे सुरक्षित आदमी वही होता है जो कुछ नहीं बोलता। ननद पायल इस घर की सबसे खतरनाक सदस्य थी। वह कमला देवी की परछाई थी, बस उम्र में छोटी और चाल में तेज। उसे लगता था कि भाभी के आने से उसका राज कम हो गया, इसलिए वह हर बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करती। अगर निशा देर से उठती तो आलसी, अगर जल्दी उठती तो दिखावा, अगर मेकअप करे तो चरित्रहीन, न करे तो गंवार। निशा चाहे कुछ भी करे वह गलत ही था। उसका देवर मनीष शुरू से अलग था। वह निशा से सम्मान से बात करता, कभी कभी माँ के तानों के खिलाफ खड़ा भी होता। निशा को लगा कि शायद इस घर में कोई तो है जो इंसानियत समझता है, मगर उसने यह नहीं समझा कि कमज़ोर लोग जब सही बात जानते हुए भी चुप रहे तो वे भी उतने ही दोषी होते हैं। मनीष की हिम्मत सीमित थी, माँ की एक घूरती नज़र के आगे वह पिघल जाता। धीरे धीरे निशा पर घर के हर बिगड़ते माहौल की जिम्मेदारी डाल दी गई। अगर रवि और पायल में बहस हो तो निशा ने भड़काया, अगर कमला देवी बीमार पड़े तो निशा ने नज़र लगाई, यहाँ तक कि बिजली का बिल ज़्यादा आए तो भी बहू का दोष है। निशा ने सफाई देनी बंद कर दी, क्योंकि उसने देख लिया था कि सच का यहाँ कोई मोल नहीं है। एक दिन कमला देवी ने घर के सब लोगों के सामने कहा कि निशा घर तोड़ रही है और भाइयों के बीच गलत संबंध बना रही है। आरोप इतना गंदा था कि हवा भी शर्म से रुक जाए। निशा सुन रह गई। रवि ने मुंह खोला, लेकिन माँ की आंखों में देखते ही बंद कर लिया। पायल को जैसे मौका मिल गया, उसने पुरानी झूठी कहानियां जोड़ दी। मनीष ने नजरें भी झुका ली। उस दिन निशा को एक बहुत बड़ी सीख मिली, अगर औरत खुद अपने लिए नहीं बोलेगी तो कोई नहीं बोलेगा। उसने पहली बार ऊंची आवाज में बात की, वह दोषी नहीं है और नहीं चुप रहेगी। यह सुनकर कमला देवी का चेहरा एकदम लाल हो गया। उन्हें ऐसी बहू पसंद नहीं थी जो जवाब दे। उसी रात उन्होंने फैसला सुना दिया, या तो निशा अपने तरीके बदल ले या फिर घर छोड़ दे। निशा ने रोने की बजाय अगली सुबह नौकरी के लिए आवेदन किया। यह खबर जान जैसे घर में एक अलग ही चीज बनकर गिरी। पायल ने कहा कि बहू का बाहर काम करना घर की इज्जत के खिलाफ है। रवि डर गया कि समाज क्या कहेगा। कमला देवी ने साफ कह दिया कि नौकरी को इस घर में एक से चुनना होगा। निशा ने घर चुना, लेकिन खुद को नहीं छोड़ा। उसने कहा कि वह नौकरी करेगी और अगर यह मंजूर नहीं तो वह चली जाएगी। यह पहली बार था जब उसने समझौता नहीं किया। उसी दिन रवि ने भी असली चेहरा दिखाया। उसने कहा कि वह माँ के खिलाफ नहीं जा सकता। यह सुनते ही निशा को सब साफ दिख गया। उसका पति उसका साथी नहीं, बस उसी सिस्टम का हिस्सा है जो उसे कुचल रहा है। निशा ने घर छोड़ दिया, बिना ड्रामा, बिना चिल्लाए, बस एक बैग और बहुत सारा दर्द लेकर। लोगों ने कहा कि उसने परिवार तोड़ दिया। किसी ने यह नहीं पूछा कि परिवार ने उसे कितनी बार तोड़ा था। महीनों बाद निशा अपने पैरों पर खड़ी थी, आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान के साथ। वहीं अग्रवाल हाउस में हालत बदतर हो चुके थे। पायल की शादी टूट गई, क्योंकि वही जहर जो उसने भाभी पर उगला था अब उस पर लौट आया। रवि अकेला हो गया, माँ की सेवा में फंसा। कमला देवी को तब समझ आया कि कंट्रोल से रिश्ते नहीं बचते, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी की सीख सीधी और कड़वी है। जो औरत चुप रहती है वही सबसे पहले कुचली जाती है। जो आदमी बीच में खड़ा रहता है वही सबसे बड़ा दोषी होता है। और जो परिवार इज्जत के नाम पर किसी की आत्मा मार दे वह परिवार नहीं, एक जेल होता है।
हर बहू का धर्म सहना नहीं होता, कभी कभी बाहर निकल कर जाना ही सबसे बड़ा संस्कार होता है। तो गाइस ये थी हमारी एक और स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप कैसी स्टोरीज देखना पसंद करते हैं यह भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।